बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमें आज गुफ्तगू करनी है रेप केसेस पे। हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है केसेस को लेके, और हो सकता है कि आप लोगों को शायद जो प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं है, जो केसेस को डील नहीं कर रहे, उनका कुछ इस सिलसिले में डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। लेकिन मैं अपनी हद तक मेरी राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करता हूँ आपके साथ रेप केसेस को लेके। कि मेरी नज़र में 80% ऑफ द जो रेप केसेस हैं वो एक तरह से हनी ट्रैप का नतीजा होते हैं। उसमें अवलीन सतह पे कुछ ज़ाती ताल्लुकात मैं ढके छुपे अल्फाज में और शाइस्ता गुफ्तगू करते हुए ऐसे अल्फाज का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा जो किसी के सेहत पे ग्रां गुजरें। तो ये जो रेप केसेस हैं, इसमें मेरे नज़दीक 80% ऑफ द जो केसेस हैं वो हनी ट्रैप का नतीजा होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ज़ाती ताल्लुकात होते हैं, उन ताल्लुकात में किसी स्टेज पे कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो वो फाइनली मशावरती जो लोग होते हैं उनके मशवरे से वो रेप में चेंज हो जाते हैं। मुझे आज पर्टिकुलरली जो हनी ट्रैप के रेप केसेस हैं उन पे गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपको दो वाक़यात बताना चाहूँगा। मेरी पोस्टिंग थी थाना नसीराबाद। 15 की कॉल मौसूल हुई कि मॉडल कॉलोनी जो गुलबर्ग लाहौर के साथ एडजेसेंट एक आबादी है, वहाँ पे एक ख़ातून का रेप हुआ है और वो ख़ातून वहाँ मौजूद है। रेपिस्ट जो है वो फ़रार हो गया है। इसमें ख़वातीन व हज़रात हम वहाँ पहुँचते हैं और जाके उस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो इब्तदा में ही इस बात का अंदाज़ा हो जाता है क्वेश्चन आंसर सेशन में कि वो ख़ातून वहाँ कैसे पहुँची। उन ख़ातून ने जो स्टेटमेंट दी वो उन्होंने कहा कि जी मैं लाहौर शहर से भाटी लोहारी वाली साइड से किसी काम गई हुई थी, वहाँ से वापस मैंने काना के इलाके में वापस पहुँचना था और मुझे एक शख्स ने लिफ्ट दी और मैं उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के लिफ्ट लेके तो फ़िरोज़पुर रोड से होती हुई गुलबर्ग की तरफ और गुलबर्ग से मॉडल कॉलोनी पहुँच गई। ख़वातीन व हज़रात, ये जो सफ़र है, इस सफ़र में अगर आप थ्रू आउट अंदरून शहर से भी अगर आप चलते हैं तो वो ऑल द वे लॉन्ग फ़िरोज़पुर रोड से होते हुए आप कैंची और कैंची से चुंगी अमर सिद्धू और वो आगे आपका सफ़र काना की तरफ चले जाते हैं। तो उसकी जो ये स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट की कुछ समझ नहीं आ रही थी। हमने उसको क्वेश्चन आंसर किए या फिर हमने उससे कहा कि जी ये आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया है? उसने कहा जी बिल्कुल बता दिया है और मेरी वालदा जो है वो आ रही हैं। खैर, अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उसकी वालदा भी तशरीफ़ ले आई। उनसे भी सवाल जवाब किए गए और उन सवाल जवाब के नतीजे में हमने फ़ौरी तौर पे अपनी टेक्निकल जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो पता चला कि उस ख़ातून की जो वालदा हैं वो बड़ी देर से कलमा चौक के करीब मौजूद थी और वो कहीं दूर से तशरीफ़ नहीं लाई थी। शी वॉज़ वेरी क्लोज टू दैट प्लेस। हमने उन्हें सवालात किए, लेकिन फाइनली वो केस रजिस्टर हुआ। और वो केस क्यों रजिस्टर हुआ कि ख़ातून को ये प्रिविलेज हासिल है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेता। वो केस रजिस्टर हो जाता है वंस ख़ातून ने स्टेटमेंट दे दी कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो केस रजिस्टर हो जाता है। तो ये 1-to-1 रेप की स्टोरी थी और इसका हमारा एक जो पुलिस का एक शोबा है जो इन केसेस को डील करता है, वो उसकी ख़ातून जो हैं वो इंचार्ज होती हैं और वो इन जराइम को इन्वेस्टिगेट करती हैं। फाइनली वो एफ़आईआर लॉज हुई और वह एफ़आईआर लॉज होके वो उन ख़ातून ऑफिसर को ट्रांसफ़र हो गई और बिल आखिर नतीजतन
एक भारी मुआवजे के एवज वो केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। हमें अवलीन सतह पे ये पता चल गया था कि इस खातून का ये रूट नहीं बन रहा, ये खातून यहाँ पे किसी ख़ास मर्ज़ी के तहत आई हैं और इसमें रेप वाली कोई सूरत नहीं है। और बाहर कैफ हम चूँकि मेल ऑफिसर्स थे, हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे और एफआईआर लॉन्च करना भी ज़रूरी था, तो लिहाजा एफआईआर लॉन्च हुई और वो फाइनली एफआईआर फारिग हुई सुलह सफाई पे। ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ ही एक और केस, मैं नसीराबाद से ट्रांसफ़र हो जाता हूँ, मेरी पोस्टिंग हो जाती है इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर मॉडल टाउन डिवीज़न लाहौर। मेरे पास एक इत्तला मौसूल होती है, एक ख़ास सोर्स से मदद तलब की जाती है एक प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से कि मुझे कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वो ब्लैकमेलिंग क्या थी? बेसिकली वो ब्लैकमेलिंग भी एक हनी ट्रैप था। उस हनी ट्रैप में दो लोग अवलीन सतह पे उन प्रॉपर्टी डीलर को उनके ऑफिस में, जो रायवंड वाली साइड पे एक दफ्तर था, वहाँ जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जी हम यूएई से लाहौर आए हैं, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। पहले वो उनकी निस्बत मालूमात हासिल कर लेते हैं कि इनकी वर्थ क्या है और ये कितना पे कर सकेंगे। वो खातून और उसका हस्बैंड जो है वो उनको ट्रैप करते हैं और वो भी लालच में आता है कि जी दुबई से पार्टी आई है, मेरी प्रॉपर्टी अच्छे दामों में सेल हो जाएगी। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पे अब वो उनकी कुर्बत बढ़ती है और वो लालच के पेश नज़र उन मियाँ बीवी को लाहौर के एक रेस्टोरेंट में खाने की दावत दे देते हैं। वो वहाँ पे खाने के लिए तशरीफ़ ले आते हैं। यहाँ से कहानी फिर अगला मोड़ लेती है। वो अगला मोड़ क्या है कि वो खातून और उसका हस्बैंड जो है वो उन प्रॉपर्टी डीलर साहब को कहते हैं कि जी हमें लिकर चाहिए। तो लिकर क्यों चाहिए कि हमें तो यहाँ पे हमारी वाकफ़ियत नहीं है और हम तो रूटीन में लिकर जो है वो यूज़ करते हैं और हमें वो चाहिए। वो प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो उनके लिए लिकर का अरेंजमेंट करते हैं, किसी को टेलीफोन करते हैं या जैसे भी वो लिकर आ जाती है। अब वो जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो कहते हैं जी कि आप, हम तो चूँकि लाहौर में सिर्फ प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आए हैं एंड वी आर नॉट लिविंग इन लाहौर, हम तो शेखुपुरा से बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो आज हम ये जो लिकर का इनटेक है और ये जो हमने पार्टी वार्टी करनी है तो ये आज हम लाहौर में ही कर लेते हैं, तो आप हमें रहाइश का भी बंदोबस्त कर दें। वो साहब अब क्या कहते हैं कि वो मुर्गी हलाल वाली बात, तो वो साहब, वो खातून बड़ी मुंह मत्थे लगती हैं और अच्छी शक्ल सूरत और अच्छी बन ठन के उनका जो स्टाइल होता है, तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो उनके हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको एक मकामी क्लब के में रूम लेके देते हैं और वो मियाँ बीवी वहाँ पे लिकर इनटेक करते हैं और वहाँ पे एक पार्टी होती है जिस पार्टी में वो प्रॉपर्टी डीलर साहब जो हैं वो भी शामिल होते हैं। फाइनली जी वो ड्रंक हो जाते हैं। ड्रंक होने के बाद अब वो तो एक पूरा ट्रैप था, एक प्लान था सारा। उस प्लान के तहत वो जो मियाँ साहब हैं वो फोटोग्राफी करते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं और वो वीडियोस बन रही हैं, फोटोग्राफी हो रही है और जो भी सारा सिलसिला। खैर ये नतीजतन अगले ही रोज़ उन प्रॉपर्टी डीलर साहब को एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है कि मियाँ अब अपनी इज़्ज़त बचाओ। फिर एक और कॉल मौसूल होती है, वह बड़ी कोशिश करता है लेकिन वो उससे 5 मिलियन रुपीज़ की डिमांड करते हैं। यहाँ पे अब स्टोरी टर्न होती है। 5 मिलियन रुपीज़ जो है वो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, अच्छे खासे पैसे हैं। तो वो एक अपने जानने वाले ऑफिसर से बात करते हैं कि जी मैं तो इस तरह से फंस गया हूँ, मेरा कसूर भी कोई नहीं है और मुझे उन्होंने कुछ तस्वीरें वगैरह भेजी हैं और कुछ छोटी मोटी एक आध वीडियो भी भेजी है। ऑल दो वो कोई ऐसी नाजेबा नहीं है, लेकिन मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं तो जलील और रुसवा हो जाऊँगा। ख़वातीनो हज़रात, वो चूँकि एरिया बनता था मॉडल टाउन डिवीज़न,
तो उन पुलिस ऑफिसर की मुझसे बराह रास्त वाकफ़ियत थी, वो मुझसे रब्ता कायम करते हैं कि जनाब हमें अब मशवरा दें कि हम क्या करें। वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर लॉन्च करवा देंगे, वरना हमें आप 5 मिलियन रुपीज़ पे करें। मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दीजिए, किन नंबर से आपको कॉल्स आई हैं, कौन हैं ये लोग, हम इनको इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसके अंदर प्रोब इन करते हैं। बाहर कैफ जी हम अपने टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनका सारा बायोडाटा कलेक्ट करते हैं। तो वो जो टेलीफोन नंबर्स हैं जो उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वो मुग़लपुरा के एक ख़ातून के नाम पे नंबर हैं। वो जो बंदा कॉल करता है ब्लैकमेलिंग के लिए वो भी मुग़लपुरा की एक ख़ातून का नंबर है। उनके उनके हम आईडी कार्ड्स भी हासिल कर लेते हैं और ये सिलसिला तकरीबन 15 दिन बारगेनिंग चलती रहती है। हम भी उन्हें कहते हैं कि जी ठीक है आप बारगेनिंग जारी रखिए, मीनवाइल हम उस बंदे तक पहुंच जाएंगे जो ये सारी ब्लैकमेलिंग कर रहा है। एट द एंड जी वो डील उनकी फाइनल नहीं होती। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि उस बंदे तक पहुंच जाएं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कॉल करके अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर देता है और वो शख्स इतना खौफजदा हो जाता है कि वो उनको 5 मिलियन रुपीस देने के लिए तैयार हो जाता है। हम उन्हें मना करते हैं कि जी आप वेट टिल एंड, आप इंतज़ार कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आपकी रकम ज़ाया ना हो, हम आपकी मदद करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, फाइनली एक दिन वही ऑफिसर एसपी मॉडल टाउन के पास आती हैं एक रेप केस की फाइल लेके, जो एसपी साहबान सुनते हैं और केसेस को फाइनलाइज करते हैं। वो एक रेप केस की फाइल लेके आती हैं। तो मैं बीइंग इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर पहले उसको एग्जामिन करता हूँ और जब मैं उसको एग्जामिन करता हूँ तो उसमें जो उस रेप केस के मुतल्लिका मोबाइल नंबर है उसका जो आईडी कार्ड है वो मुझे एकदम क्लिक करता है कि ये आईडी कार्ड तो मैं पहले देख चुका हूँ। मैं वो अपनी फ़ाइल निकालता हूँ और मैं उसके साथ टैली करता हूँ तो वो उसी मुग़लपुरा की ख़ातून का मोबाइल नंबर होता है। वो नून नामी जो ख़ातून है मुग़लपुरा की, वो उसी के नाम का मोबाइल फ़ोन होता है जिससे इन ऑफिसर के साथ कम्युनिकेशन हो रही है और वो भी एग्जैक्टली वैसा ही हनी ट्रैप है। उसका जो जो इल्ज़ाम लय है, वो इल्ज़ाम लय जो स्टोरी बताता है वो भी सेम स्टोरी है जिस स्टोरी को हम डिग आउट करने की कोशिश कर रहे थे। खैर ख़वातीनो हज़रात, हम उन ऑफिसर को, वो जो लेडी ऑफिसर हैं उनको लेके मैं एसपी साहब के पास जाता हूँ और एसपी साहब को ये सारी रुएदात बताता हूँ कि जनाब ये ऐसे ऐसे मामला है, ये तो गैंग है, ये देखें ये नंबर्स और ये नंबर्स, ये तो बिल्कुल एक जैसे नंबर्स हैं। अब ख़वातीनो हज़रात यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है। वो जो एफआईआर लॉज होती है, उस एफआईआर लॉज होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है कि वो खातून जो ऑफिसर हैं वो 5 से 6 रोज़ बाद फिर ऑफिस तशरीफ़ लाती हैं और कहती हैं कि जी ये एक एफआईआर और आ गई है और इसमें भी सर वही सेम नंबर्स हैं जो पिछली जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो जो आपने जिसकी निशानदेही की थी। ये मैटर सीरियस हो जाता है और ये एफआईआर किसके अगेंस्ट है? ये उस प्रॉपर्टी डीलर के अगेंस्ट है एफआईआर, कि जिसमें वो कहती हैं कि जी मुझे ज़बरदस्ती वो ले गए और मेरे साथ सारी रात वो अय्याशी करते रहे। ख़वातीनो हज़रात, इन दोनों केसेस का अंजाम ये होता है कि हम फिर बराह रास्त इसके अंदर एंटर हो जाते हैं और वो ये जो गैंग है ये फ़रार हो जाता है। हम इस गैंग से मुतल्लिका इन नंबर्स को लेके फिर तमाम डिवीजन्स में मालूमात इकट्ठी करनी शुरू करते हैं और फाइनली पता चलता है कि इस गैंग की निस्बत फैसल टाउन के एरिया में, निश्तर कॉलोनी के एरिया में और मुख्तलिफ और थाने, वहाँ पे और भी एफआईआर्स हैं। ये तकरीबन कोई 10 से 11 एफआईआर्स सामने आ जाती हैं जो इस गैंग से मुतल्लिका हैं और उन तमाम एफआईआर्स की स्टोरी तकरीबन एक जैसी होती है। इसको ऑफिसर्स जो हैं वो सीरियसली
टेकअप करते हैं, उन पार्टीज़ को बुलवाया जाता है, लेकिन मुद्दई सरेंडर कर देते हैं, वो फरार हो जाते हैं। वो मुद्दइया, वो जिनके साथ रेप हुआ है, जिन्होंने एफआईआर्स लॉन्च करवाई हैं, वो 2 ख़वातीन हैं और वो दोनों राहे फ़रार इख्तियार कर लेती हैं। फिर इसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने एट एनी कॉस्ट इस गैंग को अनअर्थ करना है और आपने ये केसेस को फाइनलाइज करना है। वो बाहर तो और वो केसेस फाइनलाइज होते हैं, वो ख़वातीन फिर अरेस्ट होती हैं और ये जो एफआईआर्स लॉन्च हुई ये खारिज होती हैं और ये एक बाकायदा गैंग, उस गैंग में से कोई 6-7 ख़वातीन थीं जिसमें से 2 एप्रीहेंड हुई, बाकी अभी एट लार्ज थीं कि मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर उसके बाद उस केस का क्या एंड हुआ उसके मुतल्लिक नहीं पता, लेकिन वो जो 2 एफआईआर्स थीं वो 2 एफआईआर्स जो हैं वो कैंसिल हुई। ख़वातीन हज़रात, इसमें अब ये सारी की सारी स्टोरी जो है, ये आपको स्टोरी बताने का मकसद ये था और इसमें एक हदायतनामा था कि ये हनी ट्रैप्स बाकायदगी से बड़े शहरों में, देहात में और मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं। जब ये केसेस हम डील कर रहे थे तो इस दौरान हमें ओकाड़ा का एक केस हमारे सामने आया, एक रेनाला खुर्द का केस हमारे सामने आया, जिसमें लोगों ने रकम भी अदा कर दी और वो भारी मुआवजे के बाद एफआईआर्स लॉन्च नहीं हुई। तो ये जो हनी ट्रैप है, ये हनी ट्रैप इस तरह का है कि पहले वो बार्गेनिंग करते हैं, एक ख़ास रकम की डिमांड करते हैं और अगर वो रकम फाइनली उनको ना मिले तो वो फिर एफआईआर की तरफ जाते हैं। और अलमिया ये है कि ख़ातून की स्टेटमेंट पे फौरी तौर पे एफआईआर जो है वो लॉन्च हो जाती है। हदायत है ऐसे दिल फेंक लोगों के लिए, ऐसे अफराद के लिए कि शरा शरीयत के मुताबिक चलें, ऐसे ट्रैप से बचें और हक हलाल की करके खाएं। लालच बुरी बला है। आप अगर इस किस्म की ख़वातीन के चंगल में फंस गए तो फिर उसका नतीजा जग हंसाई। आप किस किस को जवाब देंगे? आप किस किस को ये बताएंगे कि ये झूठ था, ये फ़रेब था? आपकी कोई एक तस्वीर, कोई एक वीडियो आपके लिए बाइसे नदामत बन सकती है, आपके बच्चों के लिए बाइसे नदामत बन सकती है। तो इसमें हदायत ये है कि इन हनी ट्रैप से अपने आप को बचाएं। इन हनी ट्रैप्स के नतीजे में आपने वाक़यात सुने होंगे कि कच्चे के इलाके में लोग चले जाते हैं और वो फिर फाइनली किडनैप हो जाते हैं और फिर किडनैपिंग के बाद उनसे रकम वसूल की जाती है। तो ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपके लिए एक बेहतरीन हदायत लेके आया है और ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।